तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। एक अपडेट निकल कर आ रही है और बेहद निराशाजनक अपडेट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों पटलों पर दोनों जो पटल हैं उन पर जो है सवाल पूछे गए थे। टेट की अनिवार्यता को लेकर के सरकार से पूछा गया था कि जो शिक्षक साथी, ऐसे शिक्षक जो 2011 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, सेवा में हैं, उनको टेट की अनिवार्यता से राहत मिलनी चाहिए, राहत देनी चाहिए। तो उस चीज को लेकर के जो है सभी हमारे सांसदगण, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, उन्होंने जो है लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही पटलों पर जो है अपनी मांग को रखा था। शिक्षक साथियों की जो मांग है, जो पीड़ा है, उसको रखा था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से टीईटी और नॉन टीईटी अध्यापकों का जो है वो ब्यौरा मांगा था, डाटा मांगा था। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं लग रही थी कि जो ये बजट सत्र है, इसमें कोई ना कोई सरकार की तरफ से सकारात्मक जो है कदम नजर आएगा, कोई ना कोई ऐसा जवाब आएगा जिससे शिक्षक साथियों को राहत की उम्मीद लगेगी या राहत मिल सकती है। लेकिन हुआ इसके पलट के, कहना चाहिए कि जैसे कहावत है पुरानी के, खोदो पहाड़ निकली चिड़िया। यानी कि इतनी मेहनत मशक्कत की हमारे शिक्षक संगठनों ने। सभी जो चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों चाहे पक्ष के नेता हों, उन सभी को ज्ञापन सौंपे गए, मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे गए और सभी जो हमारे सांसद गण हैं उनको ज्ञापन सौंपे गए। शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपे गए। शिक्षा मंत्री से कई मुलाकातें की गई। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर इतना बड़ा धरना किया गया। तो कुल मिला के ये कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस बजट सत्र से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि इनमें सरकार जो है कोई ना कोई रिलीफ जो है वो देगी, कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर सरकार दिखाएगी, उठाएगी, जिससे शिक्षकों को अपनी सेवा की सुरक्षा नजर आएगी, यानी उनकी सेवा की सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी। लेकिन मामला वहीं के वहीं, वहीं पे वहीं, ढाक के पत्ते तीन वाली बात हो गई। तो कुल मिला के ये है कि ये शिक्षकों के लिए एक निराशाजनक अपडेट है। जब कभी भी लगता है कि अच्छी खबर आने की उम्मीद है, लेकिन शिक्षकों पर फिर उसके बाद ये एक तरह से भूकंप जैसा झटका लगा है। तो क्या खबर है, क्या न्यूज है, इसको विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को दूसरे अपने शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो, उसको लेकर के जो भी जानकारी हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया हुआ है, जिसमें टेट को अनिवार्य किया गया है देश भर के इन सर्विस टीचर्स के लिए। और उसमें जो केवल 142 अनुच्छेद का जो उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 साल से कम सर्विस जिनकी बची है उनको जो है सेवा में बने रहने के लिए टीईटी से छूट दे दी थी। तो इसको लेकर के शिक्षक साथी, जो शिक्षक संगठन है, शिक्षक साथी हैं, वो लगातार परेशान हैं, चिंता में हैं। कहीं ना कहीं अपनी नौकरी के समाप्त होने का उनको भय है कि 2 साल के अंदर हमारी नौकरी समाप्त ना हो जाए, इस चीज का भय है। और इसको लेकर के उन्होंने
आपने देखा कई प्रयास अलग अलग स्तर पर किए, जिसमें जो लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था, ये सांसद हैं श्री लालजी वर्मा जी के द्वारा शिक्षा मंत्री से लिखित में क्वेश्चन किया गया था, लिखित में जवाब मांगा गया था। तो उसका जवाब जो है वो क्या दिया है आप ये देखिए। पूछा ये गया था, इसमें क्वेश्चन नंबर है 1606। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि का एक, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला बिंदु पूछा गया, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगले बिंदु में पूछा गया, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगले बिंदु में पूछा गया, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और अगले बिंदु में यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। तो इन सवालों के जो जवाब दिए हैं आपके शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी जी, उन्होंने क्या कहा है, क से अड़े तक के जवाब के लिए, जो क से अड़े यानी कि इन्होंने 4-5 बिंदु पूछे हैं, ये इन 5 बिंदुओं के जवाब में क्या कहा है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अब यहाँ पे इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है उसको ही चस्पा कर दिया है, उसी के बारे में बता रहे हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। साथ ही कह रहे हैं, आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्षों के अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख ये तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे टीईटी पास नहीं कर लेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत सर्वाधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। यानी कि स्पष्ट तौर पे जो है इन्होंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने है जो एनसीटी का गजट है उसका जिक्र किया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ऑर्डर आया उसका जिक्र कर दिया है। और हाँ, एक बात जरूर यहाँ पर क्लैरिफाई इनकी तरफ से हुई है, अभी तक क्या 142 की शक्तियों का उपयोग करते हुए अभी तक जो व्याख्या की जा रही थी निर्णय की वो ये थी कि 142 का उपयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शिक्षकों को टीईटी से राहत दी है जिनकी सेवा में 5 वर्ष बचे हैं।
लेकिन यहां पर जो ये जवाब दे रहे हैं, उस जवाब में ये कह रहे हैं कि 142 का अनुच्छेद का उपयोग करते हुए, उसकी शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शिक्षकों को राहत प्रदान की है जो 2011 से पहले नियुक्त हैं या जिनकी सेवा में अभी 5 साल से ज्यादा का समय बचा है, उनको 2 साल के भीतर टीईटी करना होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उनको 2 साल का समय दिया गया है। जो अनुच्छेद 142 की शक्तियां हैं उसका उपयोग करते हुए 2 साल का उनको समय दिया गया है, और जो जिनकी सेवा में 5 साल से कम का समय बचा है उनको जो है सेवा में बने रहने के लिए टीईटी से छूट दी गई है। यानी कि दोनों ही चीजें जो है आपके जो अनुच्छेद 142 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जो छूट दी गई है, दोनों छूटे मान के चले। यानी ये उन शिक्षकों को छूट दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि 2019 तक जो है सारी योग्यताएं पूरी करनी थी, तो यानी कि कहने का मतलब इनका यह है कि ऐसे शिक्षकों को नियमानुसार तो अभी रिटायरमेंट दे देना चाहिए था। इसका मतलब यही आता है कि रिटायरमेंट दे देना चाहिए था, लेकिन जो अनुच्छेद 142 का उसकी शक्तियों का उपयोग करते हुए इन लोगों को 2 साल की छूट दी गई कि 2 साल में आप ये टीईटी क्वालिफाई कर लें अपनी सेवा में बने रहने के लिए। और पदोन्नति के लिए तो आप जानते हैं सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो 5 साल से कम सेवा बची हो, चाहे 5 साल से ज्यादा सेवा, सभी को पदोन्नति के लिए टेट करना अनिवार्य हो। तो कहने का मतलब ये है कि जहां ये उम्मीद लगाए जा रहे थे, जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बजट सत्र में जो है सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा अनाउंस होगा जिससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को राहत मिलेगी, लेकिन इस जवाब में कहीं भी शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जो जयंत चौधरी जी हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने कहीं भी सरकार का कोई पक्ष नहीं रखा है कि सरकार इसमें छूट देगी, नहीं देगी, कुछ करने जा रही है, कुछ नहीं करने जा रही, कोई भी बात नहीं की है। केवल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है उसको दिखा करके अपने हाथ खड़े कर दिए। कहने का मतलब ये है कि अभी इस जवाब से ये लगता है कि सरकार इसमें कुछ करने नहीं जा रही है। तो इसलिए जो मेरे साथियों, मेरे शिक्षक साथियों जो भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये अपने आप में एक निराशाजनक खबर तो है ही, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन निराश है, अपने आप को फिर से तैयार करने की जरूरत है, और इसका मात्र एक विकल्प है कि आप जो है बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन करें ताकि सरकार पर दबाव बने, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक सरकार पर कोई प्रेशर बन पाया। अगर सरकार पर कोई प्रेशर होता तो कोई ना कोई बात इस बजट सत्र में, इस जवाब में कहीं ना कहीं वो अपना पक्ष भी जरूर रखती कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। आपने देखा जब भी शिक्षा मंत्री जी से शिक्षक संगठन की मुलाकात हुई तो उनको ये आश्वासन दिया गया कि हम शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों की नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा, और हम शिक्षकों के यानी कि जो समस्या उस पर काम कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति साफ है कि ऐसा कुछ धरातल पर है नहीं। अगर ऐसा कुछ धरातल पर होता तो माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी इस बारे में बजट सत्र में जरूर कुछ ना कुछ अनाउंस करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए जरूरी है कि जो आपकी लड़ाई है उस लड़ाई को आप जो है अभी उस लड़ाई को और धार देने की जरूरत है और उसमें तेजी लाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लड़ाई में कहीं कोई कमी है, लेकिन उसको और तेज करने की जरूरत है। शिक्षक संगठनों से सभी से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि वो अब धरने प्रदर्शन फिर करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के रास्ते यही एक विकल्प है जिससे सरकार पर प्रेशर आएगा धरना प्रदर्शन करने से। और बड़े स्तर पर होने चाहिए, छोटे मोटे स्तर पर नहीं होने चाहिए। और जो भी शिक्षक साथी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं उनका यह दायित्व बनता है कि जब भी शिक्षक संगठनों के द्वारा उनको बुलाया जाए कहीं भी किसी धरने में, तो उस धरने को व्यापक रूप देने के लिए सभी को घरों से निकल करके पहुंचना चाहिए।
तभी सरकार पर कोई प्रेशर आएगा। उसके साथ साथ आप न्यायालय में हैं ही, रिव्यू पिटीशन आपका लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिव्यू याचिका है उसके सारे डिफेक्ट्स दूर हो गए, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी कुछ तारीख देखने को नहीं मिली है। उम्मीद है फरवरी में उसमें कोई ना कोई डेट आपको देखने को मिले। साथ ही फ्रेश याचिका भी एक और दाखिल होने की बात है कि एक फ्रेश याचिका और इस मामले में दाखिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करने की तैयारी चल रही है। और एक याचिका फ्रेश आप जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो शिक्षक महासंघ है उसकी एक याचिका ऑलरेडी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और हालांकि उसमें भी अभी कोई डेट देखने को नहीं मिल रही है। 13 तारीख लगी हुई है त्रिपुरा वाले मामले में। त्रिपुरा वाले मामले में देखते हैं उसमें क्या होता है। हालांकि उम्मीद बहुत कम है इस बार भी अभी उसमें सुनवाई होने की। मुझे लगता है कि शायद रिव्यू में सुनवाई के बाद ही उसमें कोई सुनवाई हो। बहरहाल अगर कोई सुनवाई की स्थिति क्लियर होगी तो अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।